हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है पवित्रता क्या है। मित्रों, लोगों ने यह प्रश्न किया है कि बताइए पवित्रता क्या है। मित्रों, हम इसी प्रसंग में बात करेंगे। जैसे कि सब ये कहते हैं कि पवित्र रहिए, शुद्ध रहिए। तो मित्रों, ये बात सत्य है कि पवित्र रहना चाहिए, लेकिन इसके विषय में आपने गहराई से पूछा है कि वास्तव में पवित्रता क्या है और कैसे हम होंगे। मित्रों, तीन तरह की पवित्रता की बात होती है, मन से, वाणी से और शरीर से। हमें तीनों तरह से पवित्र रहना है। अब आप कहेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए तन, ये हमारा शरीर है, इसका जो है हमें जो है पवित्र रहना है। तो कैसे। हमें जो है टाइम टाइम से स्नान करना है। टाइम टाइम से हमें बालों में कुछ लगा या हमारे मुख में लगा या पैर में लगा या मतलब शरीर के किसी भी अंग में जो कचरा लग जाए या जो भी कुछ हो, मैल हो, उसको हमें जो है शुद्ध करना है पानी या सर्फ या साबुन से। तो मित्रों, ये तन की जो है शुद्धता है। अब मन की, वाणी की। तो वाणी की कैसे। आप कहेंगे कि तन से तो आदमी शुद्ध होता है तो अच्छा दिखता है, अच्छा देखने में लगता है। तो अब वाणी की कहाँ से आ गई। तो मित्रों, वाणी से भी शुद्धता होने की जरूरत है। मित्रों, वाणी से कैसे। तो कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। मित्रों, कहा गया है कि आप जो है मन से शुद्धता कैसे है। मान लीजिए कोई आया और कहा कि श्रीमान जी चलिए कोई बुला रहा है। आप कहें चलो हटो, बेवकूफ कहीं के, वो बुला रहे हैं तो तुम क्यों आए हो। तो जाएगा उसके मन में, हृदय में कष्ट होगा। फिर वो आदमी भेजेगा तो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बहुत गंदा आदमी है। देखने में तो शुद्ध दिख रहा है, अच्छा खासा कपड़ा पहना है, स्वस्थ शरीर है, साफ सुथरा दिख रहा है, स्नान किया है, लेकिन वो आदमी क्यों कह रहा है कि अब नहीं जाऊंगा, वो कचरा है। क्योंकि उसकी वाणी शुद्ध, वाणी में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। मन ऐसा बोलिए कि जो आपके सामने है वह जो है उसको अच्छा लगे, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। जब आप अच्छा बोलेंगे तो जो सामने वाला है उसका हृदय जो आनंद से भर जाएगा। और जब आप अच्छा बोलते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, आपको भी शीतलता मिलती है। तो ये जो है शरीर से, वाणी से पवित्रता होने की जरूरत है। कैसे। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे बताया कि वो आदमी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो गंदा है, देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन वाणी सही नहीं है, तो वह जो है अपवित्र है, वह जो है उसमें जो है शुद्धता नहीं है। अब मन से, आप कहेंगे कि मन से, तो मन से कैसे। तो मित्रों, मन से शुद्धता सबसे बड़ी बताया गया है, सबसे बड़ा। पूजा भी होता है मन से। कहा गया मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मित्रों, सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ी पवित्रता और शुद्धता तो मन की होनी चाहिए। यह तो सामने दिख रहा है, वाणी और शरीर, लेकिन मन एक ऐसा है, वह दिखता नहीं है लेकिन सारा काम वही बिगाड़ता है। तो मन के विषय में, मन में शुद्धता या पवित्रता होना एकदम अनिवार्य है। मित्रों, कैसे।
जैसे मान लीजिए आप कहीं हैं, वहां जो है सब लोग आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई आपके मन में ऐसी चीजें घर कर गया हो जो कहीं दूर है, आप बार बार वहीं रहते हैं, गंदे विचार मन में आते हैं, इसलिए जो है वह रहते हुए भी वह दूर है। जैसे ईश्वर को भी पाना हो तो कहा गया है मन मेरा निर्मल भयो। कबीर कहते हैं मन मेरा निर्मल भयो, जिस गंगा के नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहते हैं कि मन तो ऐसा पवित्र होना चाहिए, मन ऐसी शुद्ध होना चाहिए कि कहना नहीं पड़ेगा ईश्वर से कि आप मुझे दिखाई दें, आप मुझे मिलें। स्वयं हरि जो है, ईश्वर जो है, आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे कि अरे भक्त आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तीसरी बात जो ये मन के विषय में है, मन का यही है, को दिखता नहीं, अदृश्य है, लेकिन सब कुछ करवा देता है इंद्रियों के माध्यम से मन। इसलिए मन से भी शुद्धता होनी चाहिए। मान लीजिए आपके सामने कोई खड़ा हो और जैसे यह बोला श्रीमान जी नमस्कार, आप बोल नहीं रहे, जुबान नहीं चल रही है, शरीर से भी कुछ स्पर्श दिख नहीं रहा है, लेकिन आप वह जैसे ही आपको नमस्कार किया, आप कहे देखो ये आ गया ढोंगी, मन में चल रहा है इसको तो आज मैं कुछ नहीं दूंगा, सब कुछ करूंगा लेकिन इसे करने नहीं दूंगा, ये अंदर चल रही, तो उसको भी शुद्ध करने की जरूरत है। इसी को जो है मित्रों, आपने जो प्रश्न किया था कि पवित्रता क्या है, शुद्धता क्या है, तो मित्रों एक तरह का नहीं, ये 3 तरह का है। हमें जो है तन से, मन से और वाणी से, तीनों से शुद्ध होना है, पवित्र होना है, तब जाके हम जो है भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, तभी हमें सफलता मिलेगी। मित्रों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।